एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और कल तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। घर आते ही डांट सुनने के बाद चुपचाप सो गई। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इसमें डांट सुनने वाली क्या बात थी, लेकिन एक्चुअली मम्मी पापा होते हैं, वो परेशान होते हैं ना, तो परेशान होते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि अच्छा बोले बुरा बोले क्या बोले, और उनको लगता है कि डांट दो। हम भी यही करते हैं अपने बच्चों के साथ, तो बस ऐसे ही था। और उसके बाद मैं ना इतना गहरी नींद में सोई हूँ आज पूरी रात। पता है हम लोग साथ होता क्या है ना कि ज़्यादा बाहर निकलते नहीं है, ठीक है, जो भी है अपना काम घर घर में ही काम है। फिर जब बाहर निकलना पड़ता है ना तो बॉडी अलाउ इतनी करती नहीं है, थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो कल वही मेरे साथ हुआ था। बाकी मैं 2 साड़ी कल लेके आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे और ज़्यादा कुछ समझ आई नहीं और फिर काफ़ी लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये 2 ही ले लेती हूँ। अभी बाकी बाद में देखेंगे, आना जाना तो मार्केट में लगा ही रहता है। सो दिखाती हूँ मैं भी आप लोगों को दोनों साड़ी। और मेरी कुछ साड़ियाँ हैं जो मुझे आज आप लोगों से सेलेक्ट करानी है, उसमें से आप मुझे कोई एक साड़ी बताना जो मैं तीज में पहनूँ। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और आज आईब्रोज़ जो भी कराना है, वैक्स आज ही सोच रहे करा लें, क्योंकि कल फिर मेहंदी लगवाएंगे और परसों तो तीज है ही। सो कौन कौन एक्साइटेड है तीज सेलिब्रेशन देखने के लिए, तीज की पूजा देखने के लिए, सेलिब्रेशन कह रही हूँ, तीज पूजा देखने के लिए। क्योंकि काफ़ी लोग तो बिहार से ही हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, बट बहुत सारे लोग बाहर से भी हैं, तो वो भी देखते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं, और आप लोग बहुत प्यार देते हो। तो बस ये जो प्यार है वो इस समय आप इस तीज पे भी इतना ही देना जितना आप हमेशा से देते हुए आए हो। बाकी मैं आईब्रोज़ वगैरह करा के थोड़ा इंसान लग लूँ, अभी तो पता नहीं क्या ही लग रही हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ। एंड एक क्लिप में मैं आपको आगे ऐड करूँगी आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, जो कल मेरे साथ मार्केट में हुआ। और मतलब मैं उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार हम अपने दुख से परेशान हैं और हम अपनी इतनी चीज़ को कहते हैं कि ये दुख है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे है। बट रियल मायने में दुख किसे कहते हैं? जो अपनी लाइफ से कैसे स्ट्रगल कर रहा है, कैसे सारी चीज़ें, वो ऐसे इंसानों को देख के पता चलता है। और तब ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार हम फिर भी अपनी लाइफ में बहुत सही है, हमारे लाइफ में फिर भी कोई टेंशन और कोई इतना इस लेवल तक का नहीं है। उनकी मैं कल स्टोरी बताऊंगी। कल मेरे को और इसलिए लेट हुआ क्योंकि मैं उनके चक्कर में मैं उनके पास खड़े होके मैंने कम से कम आधे घंटे तक बात की है। और बात करके और उनको बोला आप लस्सी वस्सी पिलाया उनको, उनसे आधे घंटे बात की, उसके बाद मैं अपना शूट कर लिए गई हूँ। मेरे को ना मतलब एक अलग, ऐसे लोगों से ना एक अलग ही इमोशनल चीज़ें, अलग सा ना मतलब अजीब सा होता है मुझे ऐसे देख के। मैं भगवान से प्रे करती हूँ, भगवान मुझे आप इतना वैसा दो, इतना वैसा दो कि मैं ऐसे सभी लोगों की बहुत मदद कर पाऊँ। और पैसा नहीं भी दो तो ऐसा हिम्मत दो, ऐसा जुनून दो कि मैं कर पाऊँ इन सब के लिए बस। बाकी मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज़, ये अंकल थे, जब मैं चांदनी चौक गई थी ना तो मैंने मतलब देखा नहीं इनकी तरफ, मैं रिक्शे में बैठ गई। और जब ये रिक्शा चला रहे थे तब मेरा नज़र गया इनके हाथ पे, और जब मैंने ये देखा ना मतलब मैं अंदर से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उतर जाऊँ, बैठ ही रहूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि उतरती भी अचानक से तो इनको काफ़ी बुरा लगता। मैंने पता नहीं क्या मन में आया, इनसे पैसे भी नहीं पूछे थे कि कितना लोगे। फिर जब मैं वहाँ चली गई तो मैं काफ़ी देर तक खड़े होके और इनसे मैं बात करा, मैंने पूछा कि भैया आपको ये कैसे लगी थी, क्या हुआ? तो फिर ये मुझे बता रहे थे कि करंट लग गया था तो इनको हाथ अपना कटवाना पड़ गया था। फिर ये अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे थे कि मेरी वाइफ़ थी, वो सारी प्रॉपर्टी का कागज़ सब कुछ पैसे वैसे लेके और वो मतलब चली गई कहीं, तो मैं अभी अकेले हूँ, ऐसे ही रिक्शा चला के कमाता हूँ। तो वही मैं पूछ रही थी कि भैया आपको दिक्कत नहीं होता? तो मैं वही सोच रही थी कि यार इनकी ज़िंदगी में कितना दुख है, लेकिन ये फिर भी इनके अंदर एक जज्बा है कि नहीं मुझे मेहनत करके कमा के खाना है। और कुछ लोग जब आप फुटपाथ पे या रेड लाइट पे आप देखोगे ना तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हाथ पैर सारी चीज़ें उनके काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो मेहनत के डर से और ना वो सोचते हैं कि पैसे मांग के खाया जाए। और मैं ऐसे लोगों को तो बिल्कुल पैसे नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो दिखने में बिल्कुल ठीक है, वो कुछ कर सकते हैं काम और कमा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन उनको फ्री का खाने का आदत होता है तो वो लोग नहीं खाते। और ऐसे लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे मेहनत किया जाता है। इनके लिए कितना टफ़ होगा एक हाथ से रिक्शा चलाना, लेकिन ये फिर भी इनके अंदर है कि नहीं मुझे मेहनत करके ही खाना है। और मैंने अंकल को यहाँ पे रोका हुआ था, लस्सी वस्सी पिलाया, और साथ में मैंने इनसे कोई किराया नहीं पूछा था कि अंकल कितना है क्या है। मेरे मन से मुझे हुआ कि नहीं मुझे इतना इनको देना चाहिए, पता नहीं फिर ये दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और हो सकता है मेरे इस छोटे से चीज़ से इनकी क्या पता कोई मदद हो जाए। ये छोटी सी क्लिप मैंने आप सभी के साथ इसलिए शेयर की ना, ताकि मैं दिखाना था मुझे
और जो मैं फ़ील कर रही थी वो देख के कि आप लोग भी ना कभी भी ऐसे लोगों की कभी मदद मत कीजिएगा जो बिल्कुल दिखने में ठीक हों लेकिन वो फिर भी पैसे मांगते होंगे रेड लाइट पे या कहीं पे भी। ऐसे लोगों की मदद कीजिएगा कि ऐसे लोगों की मदद मतलब ये कितना इनके अंदर मेहनत का हुआ है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। एंड भगवान उस लायक बनाए कि हम ऐसे लोगों की बहुत मदद कर सकें। और कितना लाइफ उनके लिए मुश्किल होगा किसी भी काम को लेके, और उनका ना ही कोई फैमिली है कुछ नहीं है, बस शादी हुई थी, एक वाइफ मतलब सबकी एक ही होती है बट एक वाइफ थी वो भी चली गई जब इनका हाथ वाथ कट गया तो, और बच्चे वगैरह कोई भी नहीं है। तो ये अपने रिक्शे पे ही सो जाते हैं और रिक्शे पे ही कमाते हैं और रात को कहीं भी रिक्शा लगा कर सो जाते हैं। मैंने बहुत देर तक इनसे बात की। आप लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए, रुके पंखा बंद करूँ पहले, क्योंकि मैं हूँ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और अभी तक कंफ्यूज ही हूँ। परसों तीज है और आज तक मेरा कंफ्यूजन ही चल रहा है बिकॉज़ बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी साड़ी लूँ। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वाले ब्लॉग्स में ही बताया था कि इस बार मैंने तीज पे कोई शॉपिंग नहीं की। रीज़न ये था बिकॉज़ मेरे पास ना बहुत सारी नई नई साड़ियों का कलेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जब भी हम मार्केट जाते हैं चाहे किसी के लिए भी शॉपिंग करने जाए या कुछ भी हो, तो जब जो चीज़ें समझ आ जाती है ना, मैंने शुरू से ऐसे किया है, वो लेके और रख देती हूँ। और कितनी साड़ी तो इसमें से ऐसी हैं जो मतलब मम्मी के घर की है मेरे, कोई कोई कुछ कुछ पड़ता है तो आता है, उसमें आया हुआ है तो रखा हुआ है। अब इसी चक्कर में मैंने तीज की शॉपिंग नहीं की। अब मुझे इसमें से ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी साड़ी परसों पहनूं तीज पे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस को दिखाती हूँ और उनसे पूछती हूँ। और आप लोग प्लीज़ मुझे जिस साड़ी पे ज़्यादा ज़्यादा वोट आया कि हाँ नहीं कि आपको ये पहनना चाहिए तीज से, जैसे मतलब तीज के हिसाब से, तो प्लीज़ आप बताइएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी एक ये वाली साड़ी दिखा रही हूँ। एक मेरी है ये वाली साड़ी जो कि ये मेरी मम्मी ने दी थी, मेरे मायके की साड़ी है, पता नहीं किस चीज़ पे आई थी, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है, पुरानी हो जाती है साड़ियाँ। सो एक मेरे पास ये वाला ऑप्शन है जो कि मैं सोच रही हूँ तीज पे पहनने के लिए, जो मतलब अभी मैं सोच रही थी सारे में से क्या पहनूंगी, ये आप लोग बताना। एक ये वाला ऑप्शन है और इसका जो ब्लाउज़ है, सबका ब्लाउज़ मैंने ऑलरेडी स्टिच कराया हुआ है, मैंने नहीं मम्मी ने ही स्टिच करा रखा है। सो ये ब्लाउज़ है। एक तो ये वाली साड़ी है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी साड़ी है वो ये वाली साड़ी है, ये बनारस से हम लेके आए थे, बनारसी साड़ी है। सो अगेन एक ये वाली साड़ी है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। एक मेरे पास ये वाली साड़ी है और ये वाली साड़ी कहाँ की है, ये भी मम्मी के घर की है, उसमें आया था क्या बोलते हैं जनवरी में कौन सा वो आता है, खिचड़ी हमारे यहाँ बोलते हैं, उसमें ही आया था। तो एक ये वाली साड़ी है और एक ये वाली साड़ी है, ये अरुण बस भंडार से मैंने खुद बाई किया था एक बार गई थी तो। सो एक ये वाली साड़ी है, देख सकते हो आप, एक ये वाली साड़ी है। इसका जो ब्लाउज़ है ना वो काफ़ी हैवी है, इस तरीके से इसका ब्लाउज़ है वो पूरा हैवी है, ठीक है। उसके बाद है एक ये वाली साड़ी जो करवा चौथ में पैसे मिले थे ना मुझे, तो उससे मैंने एक ये वाली साड़ी बाई करी थी, नेट की साड़ी है। ये जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल कोरा साड़ियाँ हैं, मतलब एक बार भी नहीं पहनी है। और ये साड़ियाँ मतलब तीज पे हमारे यहाँ कोरा ही पहनते हैं और नया ही पहनते हैं। सो एक ये वाली साड़ी है, ये पूरी नेट की साड़ी है, ब्लाउज सिलवाया हुआ है, ये है साड़ी का ब्लाउज और पेटीकोट की हालत देखो। उसके बाद है एक ये वाली साड़ी जो एक बार राखी पे मुझे मिली थी, दिखा रही हूँ। एक ये वाली साड़ी है, ये आप देख सकते हो, ये तो वो है कुछ गुजराती स्टाइल है। एक ये वाली साड़ी और दिखाती हूँ, एक लास्ट ये वाली साड़ी बची। अब मुझे आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये भी नेट की साड़ी है, एक ये वाली साड़ी, ठीक है। तो ये साड़ियाँ हैं मेरे पास जो रखी हुई हैं, ये वाली, और इनमें से मुझे आप लोग को एक साड़ी बतानी है कि निकी आप ये वाली साड़ी तीज पे पहन लो। सो मैं वही वाली साड़ी डिसाइड करूँगी, इसीलिए मैंने कोई ज्वेलरी नहीं मंगाई है और देखेंगे जो भी है इस बार। मतलब मेरा थोड़ा सा ना अंदर से ऐसा ढीला ढीलापन चल रहा है, मैं क्योंकि बस चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यार बहुत सारे घर में फंक्शंस आएंगे तो फिर रेडी होना ही है, बहुत हुआ है इसीलिए भी। और थोड़ा सा मुझे मेरा पर्सनल ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कुछ वो हो तो फिर मैं पूजा वगैरह नहीं कर पाऊंगी, बाकी बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही है तो इसकी वजह से भी मैंने कुछ खास वो नहीं किया। बस आप लोग इसमें से बता देना कौन सी साड़ी ज़्यादा सही रहेगी, मैं वो पहन लूँगी, ठीक है गाइस। प्लीज़ बता देना, प्लीज़ 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 बता देना।
गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन सी साड़ी कलर के साथ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा सा हो जाए मेरे मन में कि हाँ चलो ये वाला पहन लेते हैं उस हिसाब। ये देखो कितने मस्त चूड़ा आए हुए हैं, वो देखो आज ही रिसीव हुआ है। और अच्छा इनमें से दोनों में से कोई एक पहन लूँगी। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये कुछ इस तरीके का है और एक ये वाला है। 2 चूड़ा आए हैं, देखते हो दोनों में से कौन सा पहनती है। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला पहनूंगी। ये वाला भी कभी पहनूंगी बट कल ये वाला पहनूंगी, परसों। So guys, ये देखो कौन आया जो मुझे अब इंसान बनाने वाली है। खराब नहीं होगी पिछली बार, इसलिए तो बढ़ाई। अब एक बार फिर खराब कर देना। आपने मैंने नहीं, मैंने बल्कि छोड़ा था आपकी गाँव में बनवाई थी मेरे आईब्रो। सीन कर दिया मेरी। प्लीज दे दो थोड़ा सा। नाश्ता किया? सुबह खा के निकले थे ना, तो दोपहर हो गया। छोले और पूरी खा के। सो गाइस कुछ लोग इतने धोखेबाज होते हैं जैसे कि ये हमेशा मुझे अटकाती है, हमेशा अटकाती है। ये तो मैं अच्छी क्लाइंट हूँ कि मैं इनकी बातों में आ जाती हूँ कि एक चीज़ करेंगी, फिर 2 चीज़ करेंगी, फिर चली जाएंगी कहीं और वहाँ का काम करके आएंगी, फिर मेरा करेंगी। पूरा दिन मेरा वो करती हैं। अब सुबह से अभी तक वेट किया, 1 बज गया, अभी थोड़ा सा काम करेंगी, उसके बाद कहीं और चली जाएंगी, फिर वहाँ का करके आएंगी। ये ऐसे क्लाइंट भी कमी मिलते हैं ना जो हैंडल कर ले। इसीलिए फ़ायदा उठाते हो आप मेरा। चलो गाइस आईब्रोज करा लेती हूँ। पहले बैठूँ कि कुर्सी में बैठूँ, लेटूँ कि कुर्सी में बैठूँ? लेट के अच्छे से हो गए। पहले गेट बंद कर दो बेटा, बाबा दिखेंगे सामने से। सो आईब्रोज करा लेते हैं, उसके बाद वैक्स कराएंगे। हाँ, फिर उसके बाद वैक्स कराने के बाद कराएंगे हम फेशियल के लिए वेट करेंगे। फेशियल के लिए वेट करेंगे जाकर। और मम्मी का भी आईब्रोज अभी कर देना, ठीक है। फिर आके फेशियल कर देना, या एक फेशियल तो कर ही दो। नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, फिर जल्दी जल्दी में अच्छे से नहीं करोगे। हाँ वही चीज़। चलिए गाइस, आज तो मुझे लगता है मोस्टली जितनी भी औरतें होंगी जो मतलब तीज करती हैं वो लगी हुई होंगी एकदम सजने संवरने में। तो गाइस सबसे पहले मैंने जल्दी वैक्स करा लिया था, क्योंकि इनको किसी और बुकिंग पे भी जाना था, आपको जैसे मैंने बताया था। और अभी जब ननन साहिबा की इंगेजमेंट थी उस टाइम पे कराया था, उसके बाद से नहीं कराया था। तो ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी। और भाई सुहागनों का व्रत है तीज, जिसमें हम 16 श्रृंगार करके तैयार होते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो बनती ही बनती हैं। माता रानी सबका सुहाग अमर कर दे, सबका सुहाग बना रहे ऐसे ही। और हर साल हर सुहागन इसी तरीके से ज़ोरों शोरों की तैयारी के साथ अपने तीज व्रत को करे, और बस सबका पति के साथ प्रेम विश्वास, एक अटूट रिश्ता होता है हस्बैंड और वाइफ का। मतलब जो 16 श्रृंगार करके जब तैयार होती है ना वाइफ, तो हस्बैंड बस देखते रह जाते हैं। और जो मुझे लगता है ना तीज त्यौहार जो व्रत से ना, और हमारे जो रिश्ते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और साथ में हमारे पति की लंबी उम्र भी होती है। सो कितनी खुशी खुशी हम औरतें भूखे प्यासे रह जाते हैं ना। ये सिर्फ लोगों ने बताया है कि ऐसा होता है कि अगर आप ये व्रत करोगे तो आपके पति की लंबी उम्र होगी, और हम उस चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं, और हम खुशी खुशी भूखे प्यासे रह जाते हैं कि हाँ हमारे पति की लंबी उम्र होगी। तो औरतें ना ऐसी हैं, दिल की औरतें मुझे लगता है बहुत अच्छी होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए जल्दी औरतें किसी की भी बातों में भी आ जाती हैं। तो बस ब्लॉग में बने रहिए, और कल आपको मेहंदी का ब्लॉग दिखेगा, तीज का ब्लॉग दिखेगा, बहुत सारे ब्लॉग्स दिखेंगे। इस मम्मी को कहीं जाना है, और यहाँ पे मम्मी का जो ब्लाउज़ था वो प्रेस नहीं था, तो फिर मैं जल्दी आके ब्लाउज़ वगैरह प्रेस किया मम्मी का, और उनको रेडी वेडी करने में हेल्प किया। मम्मी जब भी कुछ सुनती है ना किसी का तबीयत को लेके, तो इतना परेशान हो जाती हैं, और अपना ही शरीर छोड़ देती हैं, रोने लग जाती हैं, घबराहट हो जाती है इनको। लेकिन इनको जाना होता है कि नहीं जाऊँगी, मिल के आऊँगी, देखूँगी। और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, थोड़ा सा परेशान हो गई थी, थोड़ी इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन जाना था इनको। गाइस अभी जस्ट मम्मी और पापा कहीं गए हैं, कुछ इमरजेंसी आ गई थी फैमिली फ्रेंड्स में ही, तो वहाँ पे गए हैं पापा मम्मी। और जो पार्लर वाले थे वो अपने चले गए हैं किसी और बुकिंग पे, बस आईब्रोज़ कराया
और वैक्स किया हाथ का और वो चली गई, अभी आएंगी थोड़ी देर में। और आपको पता है मैं सुबह से आज वेट कर रही थी कि मेरे पापा आएंगे तीज लेके, और अभी मैं वेट करते 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 करते, और मम्मी भी, इसीलिए हम लोग बैठे हुए थे कि मतलब थोड़ी देर में मम्मी चली जाएंगी। फिर अभी फ़ोन किया अपने पापा को, तो मेरे पापा कल आएंगे तीज लेके, आज नहीं आएंगे। और मैं सुबह से आज पापा के इंतज़ार में बैठी हुई थी कि तीज आएगा, आज मेरा तीज आएगा। वैसे इस साल मैंने मना किया था उनको कि अब छोड़ दो, हो गया बहुत 5 साल, लेकिन पापा मम्मी का है। हमेशा जब भी कोई फंक्शन आता है तो मैं यही आपको बताती हूँ, भूल जाती हूँ कि ऑलरेडी बताया हुआ है कि रानी की जब तक शादी नहीं होती तब तक जाएगा। तो आने वाला है तीज, जो शायद आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्या आया है क्या नहीं आया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, और अभी आधा काम अधूरा जो मेरा फेस ही हो, पता है ऐसा फंसी हूँ ना आज मैं पूरा दिन कि ना सो पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ, कुछ नहीं। आज पूरा दिन मेरा इतना बिजी रहा है, समझ ही नहीं आया कि मैंने किया क्या है, बट इतना बिजी रहा है कि बस पूछो मत। अब देखते हैं मम्मी पापा कब तक आएंगे। धनवी सो गई है, आज धनवी को कहीं घूमने जाना था, बट धनवी जाने से पहले फ़ोन देखते देखते सो गई। चलिएगा इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।